अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना खटाना एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो खबरों में जो चीज़ें अहम रही हैं, ख़ास तौर पे सबसे पहले इकोनॉमिस्ट, दी इकोनॉमिस्ट में जो बरतानवी जरीदा जिसका मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया, हर जगह इसकी धूम मची हुई है। इस पे इमरान खान साहब का एक आर्टिकल छपता है और अब तक का 2007 से लेके अब तक का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ये आर्टिकल बन चुका है। सो मोस्ट व्यूड आर्टिकल सिंस 2007, जो कि इमरान खान साहब को इनवाइट किया गया था दी इकोनॉमिस्ट की जानिब से, और उन्होंने उसमें मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। अब जनाब जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये कि इस आर्टिकल के बाद खास तौर पे जो निगरान सेटअप है या पीएमएलएन को सपोर्ट करने वाला सेटअप है, निगरान सेटअप हमारा, उनके पेट में एक दर्द उठा है और वो कह रहे हैं जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि निगरान वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस पर लिखने जा रहा हूँ द इकोनॉमिस्ट को कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से आपने ये कर लिया कि आपने एक जेल में बैठे हुए शख्स को इनवाइट किया कि वो इसमें लिखे। ऐसा कभी होता है क्या? मैं उनसे इस बात पे क्वेश्चन पूछूंगा। अब उनको इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से द इकोनॉमिस्ट ने इस तरह से दिया कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने जो इकोनॉमिस्ट में उनका जो आर्टिकल छपा था उस पर एक ट्वीट किया था उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, तो उस ट्वीट को रीट्वीट किया है, रीपोस्ट किया है द इकोनॉमिस्ट ने, जिसपे साफ दिखाई देता है कि वो इमरान खान साहब की बात को कितना वैल्यू कर रहे हैं, या इंटरनेशनल मीडिया खान साहब की बात को कितना रेलेवेंट समझता है, कितनी इंपॉर्टेंस देता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, उन्होंने इसी आर्टिकल को दो दफा अपने पेज पर यानी एक्स पर, ट्विटर पर रीपोस्ट किया है। तो जनाब यहाँ से इस आर्टिकल की हमें वैल्यू का और इसकी क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस का अंदाजा होता है। अच्छा, दूसरी चीज अब ये आ गई, फिर मुर्तजा सोलंकी साहब को इनवाइट किया शहजाद इकबाल ने जियो में अपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में, और वहां पर उनकी अच्छी खासी क्या कहना चाहिए कि उनके लिए एक बड़ा ही हजीमत वाला लम्हा होगा कि वो इस शो में क्यों आए। वो ये सोच रहे होंगे बैठ के, जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपने ये क्वेश्चन रेस किया है द इकोनॉमिस्ट से, और कन्विक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठे हुए शख्स हैं, तो किस तरह से द इकोनॉमिस्ट इसको शाया कर सकता है? तो आप ये बताइए कि जब नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ, जब 21 अक्टूबर को मुल्क में वापस आते हैं, तो उनकी जो कवरेज दी गई पूरे मीडिया की जानिब से, खुसूसन पीटीवी की जानिब से, तो उस वक्त आपको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कन्विक्टेड हैं और साथ ही साथ ये अदालती मफरूर हैं। तो उस पर उनके पास जवाब देखिए, बड़ा मुज़क्का खेज जवाब था। उस उन्होंने, वो कह रहे हैं उस पर कि जनाब वो कन्विक्शन भी हर डिफरेंट होती है, अब ये बहुत मैटर करता है। उन्होंने कहा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगी कि उनकी जो सज़ा थी या कन्विक्शन थी वो किस किस्म की थी, मैटर क्या था। जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी सज़ा मुअत्तल थी मियां नवाज शरीफ की। उन्होंने कहा नहीं, मियां नवाज शरीफ की सज़ा अगर मुअत्तल थी तो इमरान खान साहब की भी सज़ा मुअत्तल है। उस पर उन्होंने कहा जी कि ओवरटर्न नहीं किया अभी अदालतों ने, बेशक मुअत्तल कर दिया है, इनोसेंट कह दिया, लेकिन ओवरटर्न नहीं हुई उनकी सज़ा, वो भी जेल में है और वो आज़ाद शहरी नहीं है। मियां नवाज शरीफ के बारे में वो कह रहे हैं कि जी जिसपे शहजाद इकबाल ने कहा कि बहरहाल उनकी भी उस वक्त तक सज़ा जो थी वो बरकरार थी, अदालतों ने बाद में डिसाइड किए। सो यहाँ से उनकी जो कहते हैं ना कि साफ दिखाई देता है उन्होंने जो जिस तरीके से कवर करने का, कंसील करने की कोशिश की पूरी सिचुएशन को, वो उसमें बिल्कुल नाकाम हो गए, फेल हो गए। यहाँ उनका फेलियर दिखाई देता है, और यहाँ पर दिखाई देता है कि मुर्तज़ा सोलंकी कितनी बड़ी पार्टी बने हुए हैं पीएमएलएन की। उसका एक और सबूत मुलाहिजा कीजिए, उसका सबूत एक और ये है कि जनाब यहाँ पर हमारे एक बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं, ARY न्यूज़ से ताल्लुक़ है उनका, काशिफ़ अब्बासी साहब। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि अब तक के जो मुझे लगता है कि अब इस वक्त में करंट सिनेरियो में अगर हम काशिफ़ अब्बासी को सुने, बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का उनका तज्ज़िया और शो होता है, और जिस तरीके से वो ब्लंटली क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन एक लाइन में, एक रिस्पेक्टफुल वे में जाकर वो इस तरह से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो काशिफ अब्बासी साहब ने उनको अपने प्रोग्राम में कुछ अरसा पहले इनवाइट किया था, जिसमें काशिफ अब्बासी भी इवेंचुअली, जब उनके सारी वो देख रहे थे किस तरह से वो उनको एडवोकेसी कर रहे हैं पीएमएलएन की, मियां नवाज शरीफ की, तो इवेंचुअली वो कहने पर मजबूर हो गए कि मुझे लग रहा है कि मैंने मियां नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन इन्वाइट किया हुआ है, ना कि एक निगरान काबीना का रिप्रेजेंटेटर मैंने इन्वाइट किया है। आप उनको प्रेजेंट करें, आप उस तरह से बात करें। तो इस निगरान काबीना पर पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर चुकी है कि ये पीएमएलएन को सपोर्ट करती है, और वो दिखाई भी देती हैं बहुत सी चीज़ें हमें।
मियां नवाज शरीफ का वापस आना, उनका इस्तकबाल होना, वहाँ पर सफ़ीर का मियां नवाज शरीफ से मिलना और उनको बताना कि आपका बयानिया जो है वो अच्छा नहीं है, आपको बयानिया ठीक करने की ज़रूरत है, उसका भी उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर, वो जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर ये जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, ये अपनी काबीना समेत लंदन जाते हैं मिलने के लिए, ये खुफिया मुलाकातें ये भी सबके इल्म में होंगी। तो जनाब ये सारी सिचुएशन आपको पता चल रही है कि ये क्या होने जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये जो द इकोनॉमिस्ट वाले मामले पे सिर्फ मुर्तज़ा सोलंकी नहीं, पीएमएलएन के जो धड़े में कह लें या उनको प्रो पीएमएलएन जो हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, हमारे फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें आसमा शिराजी एक बहुत बड़ा नाम है, गरीदा फारूकी एक बहुत बड़ा नाम है और तलत हुसैन एक बहुत बड़ा नाम है। इन सब के पेट में दर्द उठी और इन्होंने भी एक कुछ ऐसी वैसी बातें की जो कि इनकी माजी से बिल्कुल मुतजाद राय रखती हैं। माजी में ये क्या कहते आए हैं और अब ये क्या बातें कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में रहकर कैसी बातें कर सकते हैं और यही आसमा शिराजी साहिबा की एक वीडियो जो कॉल थी, एक कॉल थी सॉरी, उसकी एक वीडियो मियां नवाज शरीफ साहब की एक लीक हुई थी जिसमें आसमा शिराजी वो पूछ रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम में क्या मेरी गुफ्तगू नहीं चलाई, आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं चलाया, जिस पे आसमा शिराजी कह रही हैं कि वो ऊपर से हुक्म आ गया था, मना कर दिया गया था, लेकिन हमने इस पे पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करने का सोचा है, हम तमाम जर्नलिस्ट इस पे बात भी करेंगे, मैंने कुछ जर्नलिस्ट से इस हवाले से बात भी कर ली है और बीबीसी तक भी ये पहुंच चुका है। तो आसमा शिराजी साहिबा का जो ताल्लुक है पीएमएलएन के साथ वो भी सबको बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर गरीदा फारूकी का जो ताल्लुक है और तलत हुसैन जिस तरह से उनकी नुमाइंदगी करते हैं पीएमएलएन की, वो सबके सामने है। सो वो सहाफ़ी जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं उनके पेट में बड़ा दर्द उठा द इकोनॉमिस्ट के बाद और अब वो जेर बहस है। वो जो बात कर रहे हैं उस पर उनका मजाक ही बन रहा है सोशल मीडिया पर। एनीवेज, तो ये थी जनाब द इकोनॉमिस्ट को लेके अभी तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है एंड आई होप, क्योंकि ये एक ऐसे सिचुएशन में इमरान खान ने अपना एक आर्टिकल वहाँ पर लिख कर वहाँ पे जो पोस्ट हुआ है उनका आर्टिकल, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, आई होप इसका अच्छा इम्पैक्ट हो, इसके अच्छी जो असरात हैं वो हमारे सामने आए और पाकिस्तान में जो ऑन गोइंग सिचुएशन है इस वक्त पॉलिटिकली अगर हम देखें जो अनस्टेबिलिटी है, वो उसमें कुछ ना कुछ इस आर्टिकल से कोई किरदार शायद सामने आए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और यही डिमांड इमरान खान ने की है विच इज़ फेयर इनफ। तो इस पे अब इंटरनेशनल जो लॉबी है वो क्या करती है, इंटरनेशनली एक प्रेशर आता है या नहीं आता, ये हमने आने वाले दिनों में देखना है। पहली खबर तो ये थी जनाब। दूसरी, जो कल सारी सिचुएशन हुई, रेजोल्यूशन पास की गई कि इलेक्शंस इल्तवा का शिकार कर दिए जाए, मुलतवी कर दिए जाए, रीज़न ये दी गई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना और मुल्क में जो हमारी एजेंसीज हैं उनका काम ही है, अगर वो फोर्सेस नहीं कर पाते तो ये उनकी फिर नाकामी होगी। तो ये चीज़ भी एक देखनी है कि इस चीज़ को एड्रेस कैसे किया जाता है। अब मज़े की बात यह है कि इस पे पीएमएलएन कल सारा दिन खामोश रही इस रेजोल्यूशन के बाद, जिस पर उन पर काफ़ी तनकीद भी हुई। सुबह उठते हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा आती हैं और उन्होंने आते ही बातें शुरू कर दी कि पीटीआई इलेक्शन से फरार चाहती है। पीटीआई ने जो पहले लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया और कहा कि ये जो हमारे आरओज वाला मामला है उनको चेंज करवाया जाए या फिर जो क्या कहते हैं जुडिशल होने चाहिए आरओज, ब्यूरोक्रेसी से नहीं करवाने चाहिए इलेक्शंस, उनके अंडर नहीं होने चाहिए, उन पर एतराज़ उठाया। वो बेसिकली इलेक्शन से भाग रहे थे और अब वो फिर भाग रहे हैं। उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सेनेट में जो उनके सेनेटर हैं वो खामोश रहे, हालांकि पीटीआई इस पर क्लियर कर चुकी है कि गुरदीप सिंह उनके एक सेनेटर वहां पे मौजूद थे जिन्होंने इस जो इलेक्शंस के मुलतवी कराने से मुतालिक करारदाद थी उसकी मुखालिफत की थी बड़े खुलकर। तो इस पे पीएमएलएन आज शोर मचाना शुरू कर दिया सुबह उठते ही और कहना शुरू कर दिया ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, इलेक्शन होगा 8 फरवरी को होगा। लेकिन मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्टर ये है, पीएमएलएन के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इलेक्शंस के हवाले से आप चाहते हैं कि इलेक्शंस हों और आप पुरजोश हैं तो आप बाकी पार्टीज की तरह, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं कि वो भी मुतहरिक दिखाई दे रही है, लेकिन पीएमएलएन खामोश क्यों है? पीएमएलएन ना तो जलसे कर रही है ना कोई कैंपेन कर रही है। पीएमएलएन कहाँ पर है, बैकफुट पे क्यों दिखाई दे रही है? क्या पीएमएलएन को लगता है कि ये इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये पहले से कोई एक गेम प्लान का हिस्सा, या पीएमएलएन ये सोच कर बैठ गई है कि हम बाहर जाएंगे तो बाहर हजीमत का सामना होगा, जो कि उनकी जो पिछले हमने प्रीवियस जलसियां भी देखी, जलसे देखे,
जिनमें पीएमएलएन को जो उनके खिलाफ नारे लगे और वहां पर इमरान खान के नारे लग गए, और जिस तरह से उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है जब वो बाहर के मुल्कों में भी होते हैं ओवरसीज की जानिब से, या जब वो पाकिस्तान में होते हैं पाकिस्तान में रह के भी उनको बिरयानी और मोटरसाइकिलों पर अपने जलसे में इनवाइट करना पड़ता है लोगों को, लेकिन लोग फिर भी नहीं आते। तो उसके बाद हम देख रहे हैं सिरल अल्मेडा, एक बड़े ही नामवर सहाफ़ी हैं, वो काफ़ी अरसे से, अच्छा मैं उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो चूंकि इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, जहां उनको लगता है कि यहाँ पर तनकीद होनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो ना तो प्रो पीटीआई है, ना पीएमएलएन, ना पीपल्स पार्टी, और ना ही किसी और जमात को सपोर्ट करते हैं। वो बड़ा खुलकर लिखते हैं और उन्होंने बार बार ये क्वेश्चन उठाया है। एक ट्वीट उन्होंने किया, पीएमएलएन हैज नथिंग टू से बट एवरी चैनल टू से इट, पीटीआई हैज प्लेंटी टू से एंड नो चैनल टू से इट। यानी पीएमएलएन के पास अब कुछ है नहीं दिखाने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए। जब हम उनको अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी करते हैं तो आप यकीन मानिए कि पीएमएलएन के इस वक्त जितनी कवरेज पीएमएलएन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी दे रहा है, उतनी कोई भी किसी भी पार्टी को कवरेज नहीं मिल रही। पीएमएलएन के बाद पीपल्स पार्टी को मिल रही है, लेकिन पीएमएलएन को इस वक्त रेलिवेंट समझ के बुलाया जाता है कि भाई अब इनकी गवर्नमेंट आने वाली है, क्योंकि जो हालात वाकयात दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो ताज सर पे सजाया जाना है मियां नवाज शरीफ के, उसको देखकर अब पीएमएलएन के पास है कुछ नहीं, किसी क्वेश्चन का उनके पास आंसर नहीं है। पुरानी वो मोटरवे वाली कहानियां सुनाते हैं, सड़कों वाली कहानियां सुनाते हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए पीएमएलएन थोड़ा अवॉइड भी करती है। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई बेचारी जो चाह रही है कि उसको कवरेज मिले, उसको हम बाकी जो टीवी चैनल्स हैं वो उस तरह से इनवाइट नहीं करें, उसको वो कवरेज नहीं मिली। लेकिन पीटीआई को ज़रूरत नहीं है इस कवरेज की, क्योंकि अवाम जिस तरह से उनके लिए हम देख रहे हैं दीवानी हुई हुई है इमरान खान साहब के लिए। किसी भी चौक चौराहे में आप चले जाएं, खान साहब की वहाँ पर आपको फैंस नजर आएंगे, वोटर्स सपोर्टर्स नजर आएंगे। वो वेट करें 8 फरवरी आए और हम जाकर पीटीआई को इलेक्शन से जितवा कर और इमरान खान साहब को एक बार फिर वजीर आजम बना दे। लोग तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे, वो अभी भी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ही है। सो पीटीआई जो है इस वक्त उसको मेरे ख्याल में किसी टीवी चैनल, किसी कैंपेन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पीटीआई की कैंपेन जो है वो अवाम है, और अवाम ही जानती है कि पीटीआई ने क्या किया हुआ है, क्यों वो इमरान खान साहब को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों इतना वैल्यू कर रहे हैं। देयर आर रीजंस, वो मैं अपनी अगली वीडियो में उस पर भी बात करूंगी कि पीटीआई आखिर इतनी मकबूल क्यों हो गई। पीटीआई ने उस तरह सड़कों पे तो काम नहीं किया, मोटरवेज पे काम नहीं किया, लेकिन पीटीआई मकबूल क्यों हो गई, ये सवाल मैं आप पर छोड़ जाती हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में इस पे जरूर बात कीजिएगा। लेकिन मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि पीटीआई की आखिर कारकर्दगी क्या है, जिसकी वजह से अवाम के दिलों में इमरान खान साहब ने घर कर लिया, और इसी वजह से खान साहब की जो दीवानी हुई है अवाम, वो हम देख भी रहे हैं। तो इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग खत्म हुआ चाहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द like button, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.